गांव वाले बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, अच्छे नंबर कमाए, बड़ा आदमी बने। हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि बड़ा आदमी बनना है, पर बड़े की व्याख्या क्या है ये कभी नहीं सिखाते। ये नहीं बताते कि बड़ा बनना कोई बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। बड़ा वो होता है जो जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता भरी हो, जिस व्यक्ति के अंदर सहजता हो। बड़े होने की व्याख्या पहले उनको सिखाइए। क्योंकि आप कितने भी धन कमा लीजिए, आप कितने भी बड़े बड़े बंगले बना लीजिए, लेकिन जब तक आपके जीवन में संस्कार नहीं होंगे तब तक आपकी हर शिक्षा व्यर्थ है। जब जीवन जीने का तरीका ही नहीं आया तो फिर शिक्षा किस काम की होती है। एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है। एक गांव में एक नदी थी और उस गांव में एक नाविक रहता था। नाविक माने नाव चलाने वाला। तो उसका काम था, जो भी आता था वो सबको नाव में बिठा के नदी पार कराता। तो एक दिन उस गांव में 3 लड़के आए। वो 3 लड़के जरा विदेश से थोड़ा पढ़ लिख करके आए थे। अब उनके अंदर वो विदेश की पढ़ाई का थोड़ा एक गुरूर था, थोड़ा शिक्षा मिल गई थी, शिक्षा ही मिली थी जीवन में, संस्कार नहीं मिले थे, इसलिए शिक्षा का अभिमान था। बैठ गए नाव में। अब जिसको थोड़ा बहुत भी किसी चीज का ज्ञान हो जाए, किसी को थोड़ा बहुत धंधे का हो जाए, किसी को नेतागिरी का हो जाए, किसी को ग्रंथों का हो जाए, तो वो हर जगह अपना ज्ञान कुछ लोग प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि हम इतने ज्ञानी हैं। तो नाव में बैठते ही उस गांव वाले आदमी से, जो नाव चलाता था, उससे उन्होंने पूछा, भैया तुझे इंग्लिश बोलना आता है, अंग्रेजी आती है? तो उस गांव वाले आदमी ने कहा, अरे साहब काय की अंग्रेजी, कौन सी इंग्लिश, हम तो अपनी छत्तीसगढ़िया जानते हैं, बस हिंदी भी समझ ले तो वही बहुत है, हमको कोई इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती। ये कोई छत्तीसगढ़ वाला था। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमको अंग्रेजी भैया हमको कुछ नहीं आती। उसने बोला, तुझे इंग्लिश नहीं आती? आज के जमाने में तुझको इंग्लिश बोलना नहीं आता? उसने कहा, नहीं जी हमको तो नहीं आता। बोले, फिर तो तेरा जीना ही बेकार है। क्या सीखा तूने जीवन में? बोला, साहब अब जो है सो है, हम तो जो जैसी स्थिति में रहे सो रहे। थोड़ी नाव और आगे बढ़ी। फिर पूछा, तुझे पता है कि अमेरिका वर्ल्ड मैप पर कहाँ आता है? तो उस आदमी ने कहा कि साहब ये कौन सी बला का नाम है? अरे भैया हम तो कभी अपने गांव से निकल के बाहर कदम नहीं रखा। बोले, तू गांव से कभी बाहर ही नहीं गया? बोले, नहीं, फिर तो तेरा जीना ही बेकार है। बोला, ठीक है साहब आपकी जो मर्जी कह लीजिए। थोड़े आगे बढ़े, पूछा कि तुझे पता है विलियम शेक्सपियर कौन था? कोई कविता, कोई पोयम आती है उसकी? बोले, साहब हमको तो नहीं पता। बोले, फिर तो तेरा कतई जीना बेकार है। वो करते रहे, वो बेचारा सुनता रहा, वो बोलते रहे, वो सुनता रहा। अब थोड़ी आगे चल कर के आया नदी में जोर से तूफान, और जैसे तूफान आया तो नाव डगमगाई। अब नाव डगमगाई तो अब
तीनों जो छोरा बैठे थे लड़के जोर जोर से डरने लगे, चिल्लाने लगे। अब वो नाविक उनकी तरफ ध्यान से गौर से देख रहा है, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। अब तक वो सुनता आ रहा था, अब उसने मुस्कुरा के उनसे पूछा, साहब तैरना आता है? बोले नहीं नहीं हमको तो नहीं आता। बोले अब अपने उसी विलियम शेक्सपियर को बुला लो, वो बचाएगा तुमको। उसने डाल गले में गमछा मारी छलांग और पहुंचा किनारे पे। ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए है, पर इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आपने जीवन में सब कुछ जान लिया, आपने बाहरी सब शिक्षा ले ली, लेकिन अगर आपको जीवन की मूल आवश्यकताओं को ही जीना नहीं आया तो सचमुच जीना बेकार है। हम विज्ञान पढ़ करके, अंग्रेजी पढ़ करके खूब एजुकेटेड तो बन गए, लेकिन हमको हमारे हृदय में भक्ति का एक अंश नहीं, हमें ये नहीं पता कि हम जीवन में क्यों आए हैं, तो सचमुच हमारा जीना बेकार है।